गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा क्लास 9th का सब्जेक्ट आपका मैथ है। टॉपिक आपका चल रहा था लाइन्स एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण। इसमें जो कि एक्सरसाइज आपका 6.2 का चल रहा था, जिसमें 5 क्वेश्चन हो चुके थे। 6 वाला क्वेश्चन बचा था जो कि इसमें हम बात करेंगे। क्वेश्चन 6 कहता यह है कि फिगर इस तरह से बना कर रखा है। फिगर ये बनाया है, फिगर बना कर दिया है कि आकृति में कह रहा है कि 6.33 में PQ और RS दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समानांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण AB दर्पण के PQ से B बिंदु पर टकराती है और परावर्तित किरण पथ C पर चलकर दर्पण RS से C बिंदु पर टकराती है, तो पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। तो सिद्ध करके दिखाइए कि AB जो समांतर होगा CD के बराबर होगा। कहा कि ये दो एक समांतर दर्पण है, एक दूसरे के समांतर में रखे गए हैं। AB एक आपतित किरण है जो कि इस वाले दर्पण पे B बिंदु पर टकराती है और टकराने के बाद अपवर्तित होकर C बिंदु पर टकराती है। पुनः टकराने के बाद यह CD क्या हो जाती है, निकल जाती है। तो कह रहा कि दिखाओ कि AB जो होगा वो CD के समानांतर होगा। तो ये फिगर दिया था। इसमें मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ों को मैंने खींचा हूँ, वो मैं बता रहा हूँ कि ये आपका P इसमें दिया रखा था PQ समांतर RS का है। ये PQ जो है RS के समांतर था। तो हम किए क्या, यहाँ पर PQ पर एक BM लंब खींचा, PQ लंब BM डाला। फिर दूसरे पर भी कंडीशन पे यही किया कि RS पे मैंने CN एक लंब खींचा। ठीक, ये मैंने इतना आप लोग करना पड़ेगा। ये खींचा है, BN लंब खींचा हूँ PQ पे और CN लंब खींचा हूँ RS पे। ये खींचने से मतलब ये है कि ये जब ये इस रेखा पर लंब है और ये इस रेखा पर लंब है, तो कहने का मतलब है कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, समानांतर होने चाहिए। इसलिए BM समानांतर होगा CN के। वही चीज मैंने यहाँ पर लिखा हूँ कि BM समानांतर CN का होगा। जब ये होगा तो यहाँ पर एक कंडीशन आपको बनेगा कि अब ये BN और ये CN एक दूसरे का समानांतर होगा। ये आपको दिख रहा है, तिर्यक रेखा दिख रही है। तो BC एक क्या है, BC एक तिर्यक रेखा है। जब BC एक तिर्यक रेखा है, आप पढ़े होंगे कि जब कोई दो समांतर रेखाओं की एक तिर्यक रेखा काटते हैं तो उसके एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इसके एकांतर कोण ये 2 वाला और ये 3 वाला है ना, तो क्या होंगे, कोण 2 बराबर कोण 3 के हो जाएंगे। कैसे, एकांतर अंतर कोण के नियम से। फिर दूसरी बात ये आती है कि अगर AB आपतित किरण है, ये AB आपतित किरण है और BC अपवर्तित किरण परावर्तित किरण है, तो होगा क्या, यहाँ पर जब ये आपका देखेंगे दर्पण में आप पढ़े होंगे कि जब कोई भी किरण किसी प्लेन पर पड़ती है, पड़ने के बाद टकराकर पुनः अपने माध्यम में वापस आ जाती है, तो वहाँ पर एक स्नेल का नियम होता है या कह लो परावर्तन का नियम। यहाँ पर परावर्तन का नियम लागू हुआ है, जिसमें उसमें होता क्या, स्नेल का नियम ये कहता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण का। ये आपतन कोण है अभिलंब के साथ आपतित किरण के साथ जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण, सॉरी परावर्तन कोण। तो ये आपस में दोनों बराबर होंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि कोण क्या, कोण 1 बराबर कोण 2 के, कोण 1 बराबर कोण 2 के। क्यों, परावर्तन के नियम से। फिर दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि AB यहाँ पर आपतित किरण हो रही है और CD क्या है, परावर्तित हो रही है, और CN लंब है यानी अभिलंब खींचा गया। तो इसका भी आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होना चाहिए। तो कोण 3 बराबर कोण 4 के। तो यहाँ पर लिखा गया वही कि कोण 3 बराबर कोण 4 के। कैसे, परावर्तन के नियम से। फिर क्या किया, समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1 और 2 और 3 से मिले क्या, हमें देखो कोण 1 बराबर कोण 4 मिले। ध्यान देना, देखो यहाँ पर कोण 2 बराबर 3 का है और यहाँ पर क्या है, कोण 1 बराबर कोण 2 के। अगर कोण 2 के स्थान पे मैं ये कोण 2 1 रखूं तो कोण 1 बराबर कोण 3 का हो जाएगा। या देखो, अगर मैं 1 और 2 के लेकर चलूं, यहाँ पर समझने के लिए कोण 1 और समीकरण 1 और 2 के लेकर चलूं, कहने का मतलब होगा कि अगर 2 के स्थान, देखो एक कोण 1 बराबर 2 का है, जहां पर तो कोण 1 रख सकता हूं तो हो क्या जाएगा, कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 3 का मिलेगा। अब यहाँ पर देखो ये चौथे में तीसरे में है कोण 3 बराबर कोण 4 का है, जहां पर 3 है वहां पर क्या रख सकता हूँ, 1 रख सकता हूँ। यहाँ से आ जाएगा कोण 1 बराबर कोण 4 के, जो मैं यहाँ पर लास्ट में निकाल कर रखा हूँ। यानी कोण समीकरण 1, 2 और 3 की सहायता से मिला क्या, कोण 1 बराबर कोण 4 के। अब जब ये मिल गया तो हम करेंगे क्या, क्योंकि मुझे दिखाना है कि ये दोनों आपस में समानांतर है, तो हमें मिले क्या,
अगर कैसे भी करके हम ये टोटल पूरा कोण ये वाला और ये वाला कोण दोनों आपस में क्या हो बराबर होने लगे। जब बराबर होने लगेगा तो ये तिर्यक रेखा ये दोनों समांतर एकांतर कोण आपस में बराबर हो जाएंगे तो ये दोनों क्या कहलाएंगे एक समांतर रेखा हो जाएंगे। हमें करना क्या इन दोनों के लिए कहना क्या है 1 और 2 जोड़ेंगे तब ये कोण मिलेगा और 3 और 4 को जोड़ेंगे तो ये कोण मिलेगा। तो इन समीकरणों देखो 1 2 3 4 में कहाँ से कंडीशन बनता है 1 धन 2 और 3 धन 4 कहाँ से बनता है। तो हम करते हैं क्या एक समीकरण 4 जो बना और समीकरण आपका जो है कि 4 एक क्या है ये 2 और 3 का। तो हम करते हैं क्या समीकरण 1 और 4 को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा समीकरण 1 और 4 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो मिले क्या हमारा देखो कोण 1 धन कोण 2 तो कोण 1 धन कोण 2 बराबर फिर कोण 3 धन कोण 4 कोण 3 धन 4। अब इसको मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे पूरा इसका नाम दे देता हूँ ये धन ये बराबर क्या हो कोण ABC तो वही लिखा कोण ABC बराबर इसको लिखना चाहूँ ये पूरा कंबाइन कर लिखना चाहूँ तो कोण BCD होगा तो कोण BC। अब ये क्या है कि ये दिख रहा है कि जब ये दोनों आपस में बराबर एक अंतःकोण है ये अंतःकोण है जब अंतःकोण है ये आपका ये दोनों क्या रेखा क्या कहलाएंगे आपस में समांतर होते हैं क्योंकि अंतःकोण जब आपस में बराबर होते हैं तो वो दोनों रेखाएं क्या होती हैं समांतर होती है इसलिए AB समानांतर CD का ये पूछा था ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो अपने साथियों को भेजो और शेयर और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू तथा कमेंट करें तथा शेयर करें वीडियो को।